ये बच्चा पहाड़ी, तो क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले हमने बेसिक करा था, ठीक है, 8.3 के लिए। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखो इसमें क्या कर रहा है भाई कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कोसेक ए और टैन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है। देखो साइन ए, कोसेक, साइन कोस, साइन ए, सेक ए और टेन ए। तुम्हारा साइन ए, सेक ए और तुम्हारा टैन ए, ठीक है। इसको किस में चेंज करना है? तो कोट ए में। देखो मतलब कि साइन ए को ऐसा तोड़ करके फार्मूला की मदद से तोड़ना है और इसको चेंज कर देना कॉट में, ठीक है। जब एंगल बैठाओगे तो दोनों तरफ सेम आना चाहिए, मतलब कि इस टाइप से होना चाहिए। साइन ए और लमसम में कुछ भी हो तो 2 + कॉट ए या फिर कुछ भी रहना चाहिए इस टाइप से, मतलब कोट में होना चाहिए कि एंगल अगर 0 डिग्री, 30 डिग्री, तुम्हारा 80 डिग्री, 90 डिग्री जो भी वैल्यू बैठा है दोनों तरफ, तो इसका वैल्यू सेम आना चाहिए और इसका वैल्यू सेम आना चाहिए। ऐसा हमको व्यक्त करना है, ऐसा रूप में हमको तोड़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो जब दिक्कत नहीं है तो ध्यान दो, हमने बहुत सारा फार्मूला पढ़ा, ठीक है। एक हमने पढ़ा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, देखो थीटा भी कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा? एकदम नहीं होगा। क्यों? एक एंगल यहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ पर बी है, तो 1 नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? तो साइन स्क्वायर पी प्लस कोस स्क्वायर पी दोनों जगह सेम रहेगा, तब जाकर फार्मूला 1 होगा। ये चीज़ क्लियर। अगर उसी तरह से कोसेक स्क्वायर मान लेते हैं ए, फिर माइनस कॉट स्क्वायर तुम्हारा बी इक्वल टू 1 नहीं होगा। एंगल चेंज है, सेम नहीं है, सेम रहेगा तब जा करके 1 होगा। समझो, ये चीज़ तो क्लियर हो जाना चाहिए कि एंगल रहेगा सेम तब जाकर 1 होगा, ठीक है। अब साइन ए को ऐसा मतलब कि फार्मूला में चेंज करके ऐसा बनाना है कि कॉट ए के रूप में हो जाए, ठीक है भाई। आओ, तो हमने सोचा साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला, तो हमको देखो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग जैसे घुमाएगा उसी तरह से बनने वाला है, ठीक है। आओ, तो साइन और इंटू कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। हमको चेंज करना है किस में? हमको चेंज करना है कोट में, चेंज करना है, ठीक है भाई। तो देखो कई तरह से ये मैथ बन सकता है, 2-3 तरह से बन सकता है, लंबा वाला भी, शॉर्ट वाला भी, ठीक है। तो हम शॉर्ट वाला बनाएंगे और लंबा वाला तुम्हें बनाना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, कैसे बनाएंगे? तो अभी दिमाग लगाओ, हमको कॉट में चेंज करना है, यानी कि हम पहले क्या करते हैं, कोसेक से भी ले जाते हैं कॉट में, या फिर इस तरह से कर सकते हो, साइन ले जाओ कोस में, कोस से सेक में, सेक से तुम्हारा टैन में, टैन से कोट में, इस तरह से ले सकते हो। लंबा वाला हो गया, ठीक है। और शॉर्ट वाला वही है कि हम इसको चेंज करते हैं कोसेक में, कोसेक से डायरेक्ट कोट में चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन बराबर 1/कोसेक, कोई दिक्कत, एंगल रख लो, कुछ भी सेम होना चाहिए। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए बराबर 1/कोसेक, कोई दिक्कत। अब हमको कॉट में चेंज करना है ना, तो देखो एक फार्मूला पढ़ा हमने कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? वैल्यू कोसेक ए का, तो निकाल दो, तो कॉट में चेंज हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाओ, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए, ठीक। कोसेक ए का मान निकालना है। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, कोसेक ए, ये स्क्वायर है ना, बराबर के ऊपर टिक जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा तो प्लस माइनस में सिर्फ प्लस वाला लेते हैं ना, तो 1 + कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत है चेंगा? बताओ। तो इसके जगह पे अपन हम क्या लिख सकते हैं? इतना लिख दे, बताओ, लिख दो फिर।
तो हम लोग क्या लिखेंगे कि चूँकि ये चीज़ यहाँ पे लिख देना है कि साइन ए बराबर होता है 1/cos ए। फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सो लिखना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक ए बराबर क्या आया, तो साइन ए बराबर 1/कोसेक ए का जगह पे हम इतना बैठाएंगे √1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर रूट में तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बोलो, देखो इसको हमने चेंज कर दिया किस में, फार्मूला की मदद से। हम लोग कोट में व्यक्त करने के लिए कहा था, चेंज करने के लिए, तो हमने कर लिया कोट में। कोई दिक्कत है? अब कोई सा भी एंगल बैठाओ और देखो इसको सोल्व करने पर और इधर सोल्व करने पर सेम आएगा वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? और अब लोग सेक ए को किस में चेंज करना है, हमको कोट में चेंज करना है। सो करते हैं, ध्यान देना। आओ, तो हम लोग सेक ए को कोट में चेंज करना है। सो करते हैं, देखो कैसे करेंगे भाई। तो हमने सोचा कि सेक स्क्वायर ए, तो हम लोग सेक से टेन में और टेन से कोट में करते हैं। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो हमें सेक ए को कोट में चेंज करना है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर निकल जाएगा तो रूट में। ठीक है, 1 प्लस तुम्हारा टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो ध्यान, तो तुम्हारा टेन ए इंटू कॉट ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो तुम्हारा टेन की जगह पे क्या बैठाएंगे, तो टेन ए बराबर क्या निकल जाएगा, 1/कॉट। बोलो, हो गया? तो सेक से हम चेंज किए तुम्हारा टेन में, टेन से चेंज कर दिए कॉट में। देखो तो सेक ए बराबर क्या लिखेंगे, तो फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। सो सेक स्क्वायर ए बराबर हमारा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर निकालो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन ए हम जानते हैं कि टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। सो तुम्हारा टेन ए बराबर 1/कॉट लेंगे, आपस में बराबर होता है। ठीक, तो तो सेक ए बराबर हम क्या लिखेंगे, √1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और वो कॉट में चेंज करना है। अगर कहा होता कि टेन में चेंज करो तो बस इतना ही। ठीक है, हमको चेंज करना है किस में, कॉट में चेंज करना है। कर दो भाई। तो 1, देखो टेन ए इक्वल टू होता है 1/कॉट ए, डाल दो यहाँ पे 1/कॉट, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो कॉट ए और ऊपर स्क्वायर। अभी देखो इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर आ गया तुम्हारा। ठीक, सॉल्व कर दो, क्या बड़ी चीज़ है इसमें, क्या सॉल्व करना। हाँ, तो 1 प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1, कोई दिक्कत। फिर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और एलसीएम ले लो और सॉल्व कर दो। तो एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है, एक है, तो एलसीएम तुम्हारा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए नहीं तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस, तो प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है तो ये चीज़ ना लिखाएगा तो 1 लिखा जाएगा, 1 इंटू 1, मतलब भागा लगाओ ना, एक बार में लग जाएगा। ठीक, तो क्या हमारे पास आ गया कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इंटू 1 अब बटा में कॉट स्क्वायर ए। रूट जो है अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने तोड़ा, तो इसमें तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में रूट में कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ कॉट ए। ठीक है, कॉट ए। तो हमने सेक ए को हमने चेंज कर दिया किसमें,
कॉट ए में, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और बटा में तुम्हारा सिर्फ इस पे रूट है और बटा ने तुम्हारा हो जाएगा कॉट ए, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये सब सारा मतलब कि फार्मूला तुम्हें ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-4 बार देखना पड़ेगा, तब जा कर के ये तुम्हारा आंसर आएगा। किसी भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी साइन कोस टेन कोसेक से कॉट, इसको हम कॉट में किसी भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। इससे इसे लड़ दो, उससे उसे लड़ दो, बस याद होना चाहिए क्या फार्मूला, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। बस ये 3 फार्मूला और पीछे वाला। ठीक है, और हम लोग चेंज करते हैं tan ए बराबर को कॉट में चेंज करना है। अब हम लोग को tan ए को चेंज करना है किस में, कॉट में। बहुत आसान है कि नहीं, एकदम। फार्मूला क्या होता है, तो तुम्हारा tan ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से tan ए बराबर क्या निकल जाएगा बता दो, 1 ये इंटू में बराबर की पटिया में, तो कॉट में हो जाएगा, डायरेक्ट बैठा दो। तो तुम्हारा tan ए बराबर कॉट में चेंज कर दिया हमने, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कोण ए के सभी अन्य जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। क्वेश्चन 1 जैसा है उसी तरह, बस इसको सिर्फ सेक में सेक ए के रूप में चेंज करना है। मतलब कि तुम्हारा जितना अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, तुम्हारा साइन हो गया, कॉस हो गया, तुम्हारा टैन हो गया, कोसेक हो गया, कॉट हो गया, सेक, इस ये सबको किस में चेंज करना है, सेक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सेक, तो इसमें चेंज करना है। कोई दिक्कत? तो ये सबको चेंज करना है इसमें। पीछे क्वेश्चन क्या था कि साइन और सेक और तुम्हारा टैन को कॉट में चेंज करना था 1 क्वेश्चन में, और इसमें है ये सबको सेक में चेंज करना है। और बार बार से हम लोग चेंज कर देते हैं। तो साइन ए, ठीक है, और तो फार्मूला क्या होता है बताओ, हम लोग पढ़े कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान दो, एक और फार्मूला पढ़ा होगा कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे कोस है ना, कोस को चेंज करना किस में, सेक में, मतलब साइन को सेक में चेंज करना है। तो साइन से किस में चेंज किए, कॉस में, तो कॉस से हम लोग सेक में चेंज कर देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो इसकी जगह पे इतना लिख दें, हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस इसकी जगह पे 1 बटा जैसे वैसे सेक ए, सब जगह ए है ना, तो एंगल चेंज नहीं होगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर तुम्हारा हो गया। ठीक है, हाँ, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना, इस पर भी स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और बटा में सेक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। अब एलसीएम से ले करके इसको बनाए दो, बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटा में 1 ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में 1 हो गया, एक है माइनस है ना यहाँ पे, तो -1। मेरा रूट नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, तो इस पर भी रूट चढ़ेगा और इस पर भी रूट चढ़ेगा, चढ़ा दो फिर, तो सेक स्क्वायर ए -1 और सेक स्क्वायर ए, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। तो साइन ए को हम लोग इसमें चेंज कर दिए, ये वाला भी उड़ जाएगा ना, हाँ, इसमें कैसे उड़ जाएगा, उसमें तो स्क्वायर होल स्क्वायर होता तब उड़ता, इसमें एक पर है ना तो नहीं उड़ता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला हो गया, फिर इसको भी चाहो तो फिर लिख सकते हो इतना, सेक ए प्लस 1 फिर इंटू सेक ए -1 और बटा में
ये सेक ए हो गया आंसर। साइन ए को सिर्फ सेक ए में चेंज कर दिया। या फिर कोई सा भी एंगल बैठाओगे ना, 0 डिग्री, तुम्हारा 70 डिग्री, 90 डिग्री, तो मानो तुम्हारा जितना इसका आएगा उतना ही इसका आएगा। ठीक है। अब कोस को अब सेक में चेंज करते हैं। ऐसा मानो लिखना है कि कोई सा भी वैल्यू बैठाओ कि सेम आंसर वैल्यू आवे। और कोस को, अगर कोस को किस में चेंज करना है, सेक में, तो कोस ए, ठीक है, डायरेक्ट हो गया, ये तो चेंज हो गया। कोस इंटू, हाँ देखो, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, कोस ए बराबर 1 बटा सेक ए, वो तो गया चेंज, इतना बराबर इतना, यही आंसर, एकदम यही आंसर, कोई बड़ी चीज़ नहीं करना था। आओ साइन कोस 10, वर्त लेते हैं 10 का, तो 10 ए का जो बराबर सेक ए में चेंज करना है, तो तुम्हारा 10 ए, ठीक है। चाहो तो लॉन्ग में चल जा सकते हो, 10 को फिर कॉट में चेंज करो, फिर थोड़ा कॉट से कोसेक में, कोसेक में फिर तुम्हारा कॉस में, और कॉस से फिर सेक में चल जाओ, और नहीं फिर डायरेक्ट आ जाओ, फार्मूला डायरेक्ट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ से तुम्हें 10 स्क्वायर ए बराबर क्या निकल जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर, बोलो, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो फिर यहाँ से हमें क्या निकालना है, 10 ए को सेक ए में चेंज करना है, तो यहाँ से निकालो 10 ए, तो 10 ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक में चेंज हो गया। कोई सा भी वैल्यू लो यहाँ पे, इक्वल आएगा तुम्हारा, समझो। और कोसेक को सेक में चेंज कर दो फिर, पेन वाला चेंज हो गया, हाँ, तो 10 ए को सेक ए में चेंज कर दिए हम लोग। तो माइनस में 1 आया था लास्ट में, तो क्या दिक्कत है उससे, यहाँ पर भी तो आया था तुम्हारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक ए, तुम्हारा एनसीईआरटी में यहीं तक आंसर है, इसको चाहो तो नहीं लिख सकते हो, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आओ अब किसको, कोसेक ए को किसमें चेंज करना है, सेक ए में कर दे। बताओ क्या फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन ए, ठीक है, तो 1 बटा लिख सकते हैं, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए, बोलो 1, और साइन ए को चेंज किए हम लोग जस्ट पीछे भी सेक ए में, ये है ना, तो साइन ए की जगह पे ये इसके बराबर था, है कि नहीं, तो इतना बराबर इतना लिख दें, बोलो लिख लो फिर, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा ने सेक ए, हो गया सेक ए में चेंज, इसको पलट दो फिर क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना, तो सेक ए और बटा में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया आंसर ये भी कोसेक ए का। लास्ट बच गया कॉट बच गया, तो कॉट ए को चेंज करना है सेक में, कर डालो फिर, क्या फार्मूला क्या होता है, 1/10 ए, बोलो तुम्हारा कॉट ए इंटू 10 ए बराबर फार्मूला 1, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 10 कॉट ए बराबर 1 बटा तुम्हारा 10 ए, ये चल जाएगा भागा नहीं, 10 ए, अब ध्यान दो 10 ए का मान देखो ये इसके बराबर किया है, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम अपन क्या लिखेंगे, इतना लिख देते हैं, लिख डालो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया भी आंसर।
डायरेक्ट लिख दिए इसका मान। पीछे से उठाना है। जब ये बनेबे किया है तो हम काहे फिर दोबारा बनावे, समझो। तो क्वेश्चन दूसरा हमारा हो गया कंप्लीट। अब समझो क्वेश्चन नंबर तीसरा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा में है तुम्हारा कि सही 4 क्वेश्चन दे रखा है और कह रहा है कि इसमें से ऑप्शन में से चूज करना है तुम्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा इस ऑप्शन में से। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होगा, 9 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा, वो तुम्हें बताना है, ठीक है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है पहला। क्या करोगे बोलो। 9 into 6 9 ले ले कॉमन, 9 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। माइनस प्लस है 9 ले लिए बाहर, क्या बचेगा इसमें से सेक स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस तो माइनस, 9 ले लिया बाहर ना, क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, ठीक है। हाँ 9 इसका मान याद है फार्मूला। सेक स्क्वायर ए माइनस बराबर 1 होता है। हाँ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1। 9 गुना 1 कितना 9। कौन सा होगा 9 बी, ऑप्शन बी हमारा 9। बस तुम्हें क्या करना था, बाहर निकालना था 9 के, बन गया। और दूसरा ट्राई करो। दूसरा में हिंट्स दे दे रहे हैं क्या करना है। ये सब को तोड़ देना है, इसका साइन बाई कॉस, इसका 1 बाई कॉस, इसका कॉस बाई साइन और इसका 1 बटा साइन, उसके बाद बन जाएगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। इसको तोड़ दो फिर। तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसे भी तोड़ सकते हो बट देखो tan थीटा और इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, ठीक है। और एक होता है फार्मूला tan थीटा बराबर साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको यूज करो, अगर इसको यूज करोगे तो फिर आंसर तुम्हारा नहीं आएगा, ये बताओ समझा। आंसर नहीं आएगा। आंसर कहाँ से आएगा फिर तुम्हारा, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आंसर नहीं आएगा। एलसीएम कैसे लेगा, फिर एलसीएम लेगा फिर अलग अलग आएगा, थोड़ा सा लफड़ा बढ़ेगा बट वैसे भी बनेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा अधिक तुम्हें। आओ तो इसको तोड़ देना है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। और इसको तोड़ दो कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस इसका फार्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। अब देखो इसको क्या करना है, इसका अलग एलसीएम ले करके सेपरेट कर देना है, इसका भी एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा तो इसका आएगा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब क्लियर। अब देखो चाहो तो यहाँ से क्या करोगे, अगर तुम्हें लंबा जाना है, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी पर ध्यान तुमको नहीं देना है तो क्या करेगा, ये इससे गुना करो, ये इससे करो, बारी बारी से करते जाओ, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, 1 फिर इससे, फिर ये से और ये इससे नीचे नीचे से कर दो। नहीं तो इसको मान लो ए, इसको मान लो ए, ठीक है, और इसको मान लो बी, एक को मान लो बी। तो देखो इसको माना है ए, इसको माना है ए, इसको बी और इसको बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक इसको माने हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना लिए हैं 1 लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, एक यहाँ पे ले लिए हैं। अब बटा में नीचे नीचे से कर दो गुना, तो कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये 2 बार लिखा हुआ ना, 2 बार तोड़ो इसको, जैसे तुम्हारा 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 करते हो, उसी तरह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 2 बार करना है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है। नहीं तो फिर तुम ए प्लस बी पर इसे चल जाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर और बन इसको ए मानो, इसको बी मानो, किसी को मान सकते हो ए बी, ठीक है। हाँ ये फार्मूला ध्यान में रखना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ शॉर्ट में ऐसे बनेगा, फिर लंबा अगर जाना है तुम्हें तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तुम काट छट करो, फिर थोड़ा एक आध पन्ना जाएगा और दिमाग थोड़ा गर्म होगा। अब तो ए बी, ए बी पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस
बी स्क्वायर। और ए इसको माने हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस तुम्हारा 2ab, 2a कितना है कोस थीटा और b कितना है साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर है ना, बी किसको माने हैं 1 हाँ ना sin थीटा। साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। और -1 इसके बाद -1 और बटाने हैं कितना cos sin थीटा हाँ into cos साइन थीटा और इंटू थीटा। कॉस थीटा। अब बताओ क्या कटेगा। cos into वहाँ 2 है cos और नीचे अच्छा ऐसे कट जाएगा। ना हो गुना में रहेगा बट्टा। हाँ और देखो ध्यान दो, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फार्मूला 1, तो 1 लिखे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या बचा है 2 कॉस थीटा sin थीटा साइन थीटा ये सब काट देंगे फिर -1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो कैंसलेशन। प्लस माइनस खत्म हो गया। हाँ क्या बचेगा इतना बचा हाँ तो 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा काट दो फटाक से यहीं पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस से कॉस उड़ गया साइन उड़ गया 2 आया। ऑप्शन सी तुम्हारा होगा, 2 आंसर होगा। लंबा गया ना, और लंबा जाता जब तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर तो, अगर ये दिमाग नहीं लगाएगा तो फिर चल जाएगा एक आध पन्ना। आओ तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा है सेक ए होगा, साइन ए होगा, कोसेक ए होगा या फिर कॉस ए होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन चौथा जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। सेक स्क्वायर ए होगा, -1 होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा या फिर टेन स्क्वायर ए होगा। पहले इसको बनाते हैं उसके बाद इसको समझते हैं। देखो क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं फार्मूला सब में। ठीक है, तो कॉस इंटू सेक बराबर क्या होता है, कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर 1 बटा कॉस हो जाएगा। ठीक है, लिख दे। हाँ तो 1 बटा कॉस ए प्लस तो प्लस साइन ए बटा कॉस ए लिख दे। फार्मूला क्या होता है tan ए बराबर साइन ए बटा कॉस ए। एक और होता है तुम्हारा 1/cot ए, बट उसको यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर करोगे तो फिर तुम्हारा इस ऑप्शन में से ए भी नहीं करेगा कोई। ठीक, आओ इंटू में तो इंटू 1 माइनस साइन, इसको तो चेंज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इसको हम लोग साइन ए और कॉस ए में चेंज किए हैं, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। करेंगे लेकिन करते हैं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो ध्यान दो, इसको फिर क्या करते हैं। आओ तो यहाँ पे ले ले एलसीएम, कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, बोलो इंटू इधर 1 माइनस साइन ए। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर भी लग रहा फार्मूला लगा दे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस ए। बताओ कोई दिक्कत है? बोलो। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला 1। तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो तुम्हें 1 ये चल गया बराबर के ऊपर साइन स्क्वायर ए, इधर क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए। तो इतना बराबर इतना लिख दें, इतना है ना तो इतना लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए और बटा में है नीचे में कॉस ए। ठीक है, ऊपर 2 गो है नीचे 1 गो है। ठीक है, जैसे 2 का स्क्वायर 2 गुना 2, इसको भी लिखोगे कॉस ए और इंटू कॉस ए, तो 1 से 1 उड़ गया, क्या बचेगा कॉस ए। बोलो आंसर होगा तुम्हारा डी कॉस ए। कोई दिक्कत है? हाँ लास्ट क्वेश्चन, इसको भी क्या करोगे फार्मूला की मदद से इसको चेंज कर दो। ठीक है, हाँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अच्छा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है।
तो देखो पकड़ा गया यहाँ पे। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए। तो इतना की जगह पे इतना लिख दे, बोलो। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इतना को इतना लिख दिए। और 1 + कोट स्क्वायर ए, फॉर्मूला क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कोट ए, ठीक है। तो इतना की जगह पे इतना लिख देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। आओ अब ध्यान दो, इसमें क्या करना पड़ेगा। और कोस इंटू सेक बराबर होता है 1, और कोसेक इंटू साइन इंटू कोसेक बराबर होता है 1। तो यहाँ से सेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। 1/cos ए का ऊपर स्क्वायर है ना, तो उसको चढ़ा दिया बट्टा ने कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1/sin ए। हाँ सॉल्व कर दो इसको, देखो 1 का स्क्वायर 1 और बटा में कोस स्क्वायर ए, और बटा में 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए। कितना हो जाएगा बताओ, सॉल्व कर दो इसको। तो ये ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में एक नीचे, अब भागा में गुना में चेंज कर लो इसको। तो साइन स्क्वायर ए और बटा में कोस स्क्वायर ए। अब बताओ तुम्हारा tan ए बराबर क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो लिख दिया tan ए, और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर और ए, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी हुआ तुम्हारा, लास्ट का डी, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वो सब में सारा प्रूफ करने वाला है, सीधी करने वाला है, कितना बराबर इतना होता है कैसे, उसमें तुम्हें सिर्फ याद रखना पड़ेगा फार्मूला, तभी बन पाएगा। कौन सा, वो तीनों और ये तीनों, ये वाला कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और तुम्हारा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, और पीछे वाला साइन इंटू कोसेक ए बराबर 1, कोसेक बराबर 1, tan कोट बराबर 1, और तुम्हारा tan ए बराबर होता है साइन बटा कोस ए, और तुम्हारा कोट ए बराबर होता है कोस बटा साइन ए। बस इतना ही याद रखना है। तो 8.3 में जितना क्वेश्चन है वो सारा बनेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।